ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे और मैं यहाँ पे गीत नहीं लगा पा रही हूँ, मेरे पास डिवाइस और नहीं है, तो हम साइलेंस में बाबा को बुलाएंगे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बस साइलेंस में बैठेंगे और बाबा को बुलाएंगे। ओके, चलिए। ओम शांति। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मुरली। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा को बुला लिया ना सबने? चलो बाबा के साथ मुरली रिवाइज करेंगे। और आज की जो मुरली है 20 जनवरी 1990 की, जिसमें बाबा ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम बाबा ने बताए। ब्रह्मा बाप के सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले बाबा ने बोला कि बाबा हमारे सामने एक एग्जाम्पल बना। हमारे लिए कितना इजी हो गया, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई भी नहीं था, उनको सब कुछ अपने आप ही करना था, है ना। उनको एग्जाम्पल बनना था हमारे लिए। तो उन्होंने कौन सी चीजों को अडॉप्ट किया जिससे वो एग्जाम्पल बने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास कोई और सामने नहीं था। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो बाबा ने बोला कि है, सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। तो बाबा के हर कदम के साथ जो शब्द लगते हैं, सदा, सर्व, हर, विश्व, बेहद, हर चीज में बाबा के साथ क्या लगता है, मतलब जिसमें सब कुछ समा जाए, जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो। जैसे बाबा ने बोला सर्वंश त्यागी, उनके वंश में जितना कुछ भी था उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया, एवरीथिंग, है ना। तो सर्वंश उन्होंने क्या त्याग किया? फिजिकल रूप से भी सारा कुछ त्याग किया, मन बुद्धि वो भी बाबा, मन बुद्धि भी बाप जैसा कहे वैसा चले। ये हुआ सर्वंश त्याग, मतलब संपूर्ण समर्पण। तो जो बाबा ने किया, हम अपने आप को देखें कि हम कितना समर्पण कर चुके हैं और अब और कितना करना चाहते हैं। जितना मेरा समर्पण और जितना मेरा अटेंशन, उतना मता मैं बाप समान बनना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो क्या मैं चाहती भी हूं कि नहीं, चेक करो।
मैं बाप समान बनना चाहती हूँ, यस, तो मैंने कितना समर्पण किया, और जो नहीं किया उसको चेक करके क्या मैं उसको समर्पण करना चाहती हूँ कि अपने पास रखना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे बच्चे हैं, मैं समर्पण कर सकती हूँ कि बाबा ये बच्चे तो आपके हैं, इस जन्म में मेरे हैं, बाबा के तो अविनाशी बच्चे हैं। क्या मैं ये थॉट मुझे अपील करता है कि नहीं करता? सोचो। और सिर्फ अपने आप को बोलो, इस 1 मिनट के लिए, सिर्फ इस 1 मिनट के लिए, बाबा ये घर भी तेरा, परिवार के सब मेंबर्स तेरे, जो मेरी कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहाँ पे जो पोजीशन है वो भी तेरा। मैं तो ज्योति बिंदु तेरा बच्चा। क्या मैं इस स्थिति को अनुभव सिर्फ इस 1 मिनट को कर सकती हूँ? करो। अच्छा, हमने सब कुछ बाबा को दिया, अब बताओ कैसा लगा? पहली बात, करना चाहते थे कि नहीं? बाबा को दिया सब कुछ तो कैसा लगा? दे पाए कि बीच में स्ट्रगल चल रहा था? दे दूं कि नहीं? हल्का लगा। हल्का लगा। दिया बाबा को जी। ना, पहले स्ट्रगल चला, दे दूं कि छोड़ अपने पास ही रख लूं? नहीं चले दीदी। नहीं चले। नो स्ट्रगल। नो स्ट्रगल, वेरी गुड। जब नो, जिसको नो स्ट्रगल हुआ उनको हल्कापन महसूस हुआ ना। और जो नहीं कर पाए, जिनको युद्ध चला, आप 1 मिनट के लिए सोचो, आपके जीवन में जो भी विघ्न आता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम आती है, क्या जिन चीजों को हमने बाबा को देना है उन्हीं के कारण आती है कि नहीं? मेरे घर वाले मेरे हिसाब से नहीं चलते, है ना? जो मेरा घर, जिसको मैं अपना कहती हूँ, उस घर में कभी कुछ उसकी कोई ना कोई इशू आती है। जिस पोजीशन को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, स्कूल में, क्या उसको मेंटेन करने के लिए मुझे प्रॉब्लम आती है? अगर आती है तो आप ये सोचो, जब बाबा को दोगे तो वो आएगी नहीं, क्योंकि बाबा करा रहा है। ठीक है, तो कईयों ने युद्ध 1 मिनट समर्पण करो, सब करो समर्पण। बाबा ये बच्चे तेरे, ये पोजीशन तेरी, ये घर तेरा, जिसको दोस्तों को, संबंधियों को, जिसको अपना बोला, सब तेरे, तेरे बच्चे तू संभाल। और बोलो, बुलाओ बाबा को, आ जाओ। वैसे भी आज बाबा का दिन है, तो बाबा आ गए। बोलो बाबा को, बाबा इस परिवार के आप हेड हो, मैं तो आपका बच्चा हूं, संभालो आप, ये शरीर भी तेरा, सब कुछ तेरा। अब बाबा का हाथ पकड़ो। ब्रह्मा बाबा है ना, आए हैं, शिव बाबा उनके तन में है, अपने फरिश्ते स्वरूप से उनका हाथ पकड़ो और पूरे घर का चक्कर लगाओ और एक बारी बोलो, ये सब कुछ तेरा,
हर कमरे में बाबा जा रहे हैं। अब एक कमरे में सेंटर में कोई आपका सेंट्रल रूम है, आपकी डाइनिंग टेबल है, सारे परिवार के सदस्यों को वहां बैठा दो, बाबा के साथ खड़े होके बोलो, ये सब तेरे बच्चे, अब बाबा आप ही संभालो इन्हें और मैं भी आपका। ठीक है, बाबा तो वैसे भी मेरे पास हैं। चलो अब बताओ, एनी डिफरेंस? एनी डिफरेंस? हमको ये काम रोज सुबह कर लेना चाहिए। सुबह सुबह जब योग करते हो ना, बाबा को बुलाते हो, बाबा से योग लगाते हो, तो बाबा को अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दो, बाबा तेरे घर तेरा, तू भी इस घर का हेड, मेरी जिम्मेवारी नहीं सब तेरी। एक हल्कापन महसूस होगा और आप देखना उसका इसका इम्पैक्ट देखना, पर करना रोज है। और जब रोज 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 करते रहोगे तो जो ये थोड़ा भी हल्का भी किसी ने तो किया किसी ने नहीं किया, युद्ध समाप्त हो जाएगा। हाँ जी मेघा, आपको बेटर लगा कि नहीं अभी? दीदी थोड़ा सा लगा, मैं अभी इतना कनेक्ट नहीं कर पाती दीदी अभी। हाँ आपने शेयर किया था, कोई बात नहीं। पर अमृत के लिए रोज बाबा को बुलाएंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ही है ना ये भी। किसकी एक्सरसाइज? मन बुद्धि की। फिर दूसरा कदम बाबा ने बोला आज्ञाकारिता। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया, जी हाजिर ना। तो ये वाली बातें हमको याद रखनी है, मैं कितनी आज्ञाकारी हूं, कितना मेरा त्याग है। बाबा ने बोला प्रवृत्ति फैमिली लाइफ में रहने वाले बच्चे भी आगे से आगे बढ़ सकते हैं। और मेघा अगर आपका अभी नहीं हो रहा है, छोड़ना नहीं है, आप करते रहो और आप देखना एक दिन लगेगा हाँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है। हाँ जी दीदी। तीसरा कदम है हर संकल्प में वफादार। वफादार किसको बोलते हो? वफादार का क्या मीनिंग है? फेथफुल, है ना? बस एक वही है ना? तो पूरी सिंसियरिटी है मेरी। तो सिंसियरिटी में क्या क्या आता है? अगर मैं किसी के साथ सिंसियर हूं दुनिया में भी, मतलब क्या? हम अपने परिवार वालों के साथ सिंसियर होते हैं ना, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के लिए हमें लगता है ना। अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता। और क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है। हाँ, कोई छल कपट नहीं, कोई छल कपट नहीं होता। और उसके इज्जत मान को रखने के लिए हम सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिंसियरिटी है ना, कि ये जैसे किसी को अपने देश के लिए होता है, कोई पेट्रियट होता है, तो क्या उसके लिए कैसे कैसे गीत बने हुए हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन, है ना, देश के लिए, पर सर नहीं झुकाएंगे, है ना। तो लोगों ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, तो उसके लिए सब कुछ। और वो जो दुनिया में हम करते हैं उसमें रिजल्ट क्या मिले क्या ना मिले, जिसके लिए सिंसियर है वो हमारे साथ सिंसियर हो ना हो, हम किसके लिए सिंसियर हो रहे हैं? जो जिसने हमें क्या प्रॉमिस किया है, एक कदम तुम्हारा और 1000 कदम में। ऐसी ऐसी बातें अपने लिए लिखो, डायरी लो, छोटी सी मोटे मोटे शब्दों में सेंटेंसेस लिखो, आपको बहुत सुख मिलेगा। फिर चौथा कदम क्या था? विश्व सेवाधारी। तो विश्व सेवाधारी जो होगा, देखो सारे शब्द क्या लगे? पहले बाबा ने बोला सर्वंश, सर्व, एवरीथिंग, सदा आज्ञाकारी। फिर हर संकल्प में वफादार। मेरा हर संकल्प कैसा हो? परमात्मा को भोग लगाने के लायक हो,
कि बाबा कहे हाँ ये इसके ऐसे संकल्प है कि इसकी आत्मा के साथ ये शरीर मंदिर बन गया है और इसमें बाबा मेरे साथ बैठ सकता है क्योंकि मेरे संकल्प ही ऐसे हैं। फिर विश्व सेवाधारी, तो विश्व सेवाधारी बाबा रहे, बाबा के पास चैलेंज कम तो नहीं आए, कितने बड़े बड़े चैलेंज आए, पर बाबा को 100% फेस था, वो फेथ था कि शिव बाबा हर चीज का कुछ ना कुछ उपाय उसको बताई देंगे। बेगरी पार्ट आया, बेगरी पार्ट में खाने को नहीं है। सुबह आके ब्राह्मणी बोलती है, जो भोली दादी बोलती है कुछ भी नहीं है किचन में। बाबा ने बोला आ जाएगा, और एग्जैक्ट टाइम पे चेक आता है, सामान आता है, बच्चों को खाना खिलाते हैं। बच्चों को ये थोड़ी बोलते थे अभी कुछ नहीं है, वो बोलते थे चलो पिकनिक पे चलें। पिकनिक पे गए, पेड़ में बेर लगे हुए हैं, सबको बोला पेड़ खा लो, पेट भर गया, किसी सबकी भूख समाप्त, और वो वापस आते थे, कोई बोलता ही नहीं था कि भूख लगी है। पर उसके लिए स्थिति कौन सी चाहिए? योग युक्त। और इसकी चिंता ना करो अभी योग नहीं लग रहा, क्या सोचना है, मैं अपने एफर्ट को नहीं छोड़ूंगी कुछ भी हो, इसमें फेथफुल रहो, फिर देखो रिजल्ट। फिर पांचवा कदम क्या था? कर्म बंधन मुक्त। कर्म का ही बंधन होता है। कर्म का बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन तब लगता है जब मैं कहती हूँ ये कर्म मैं कर रही हूँ। बाबा को बुला के कर्म करते हैं तो वो कर्म में हल्का बना जाता है। शरीर का बंधन, शरीर का बंधन और कर्म, जैसे हम कहते हैं ना, मैं ये खाना ही बना रही हूँ आज, उसका बंधन क्या है? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबका बड़ा अच्छा था, ये है बंधन। मैं खाना बना रही हूँ परिवार के लिए, मैं सेवाधारी हूँ, मैं तो ब्रह्म भोज बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ कि सबको तृप्ति हो, सबको सुख मिले, फिर उसका बंधन नहीं है। फिर कोई बोलता भी ना, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, आप कहते हो अच्छा ठीक है जी, वेरी गुड, आपने मन में बोल दिया, कल से मैं बहुत ध्यान रखूंगी, और उसका कोई मेरे पर इम्पैक्ट नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अब आपने चेक करना है आप कितने कदमों में बाबा को फॉलो किया। एक जो अब मैंने जो सेंटेंसेस मार्क किए हैं वो मार्क किए हैं जो मेरे को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल लगे। जो बाप का स्वभाव अर्थात स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, स्वभाव, स्व का क्या मतलब होता है? मैं, और मैं कौन? मैं आत्मा। और मैं आत्मा कैसी हूं? कैसी हूं मैं आत्मा? अरे ये तो हम सबको स्वरूप, और चलो सब बोलो, मैं आत्मा कैसी हूँ? समान में बोलो। शक्तिशाली, शक्तिशाली हूं। और मैं बोलती हूँ मैं बाबा शक्तिवान, का बहुत लाडला बच्चा हूँ। बोलो सारे समान जो बाबा बताता है हमें, और बोलो। प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, प्यारा मीठा बच्चा हूँ, मीठा बच्चा आत्मा हूँ, है जी, मैं तृप्त आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं तृप्त ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्यार करने वाली सबसे स्वरूप। देखो भाई जो पुराने हैं ना बच्चे, वो नए नए सोमान सुनाओ। हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है, हैं जी, हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है। नहीं मैं हूं, बनाना नहीं है, हूं। आपने तो ये मर्ज करना है। लॉकर में सब कुछ बंद, खोलो लॉकर को। और बोलता है मेरे रूहे गुलाब, मेरे रूहे नूरे रतन, और क्या बोलता है? विजयी रतन, सफलता मूर्त, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं विघ्न विनाश, मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। देखो कितने सारे सोमान हो गए। अब आप बताओ, ये आपके स्व का भाव है, मीन स्वभाव नहीं है यार। हाँ जी, नहीं मैं
नहीं, अच्छा ओके, फिर म्यूट कर लीजिए अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं। ओके। तो माना ये इतने सारे स्वमान, रोज बाबा हमारे को स्वमानों से भरपूर करता है, तो इन स्वमानों में रहेंगे, ये मेरा स्व का भाव है। तो बताओ क्या हम नीचे गिर सकते हैं? नहीं। एक स्वमान को लेके पूरा दिन चलाओ, देखो आपकी स्थिति कैसी श्रेष्ठ बनती है, पर उसका स्वरूप बनो। ठीक है, एक ही पॉइंट बहुत होता है मुरली का शुरू में, आपने लेने हैं ज्यादा ले लो, पर कंफ्यूज नहीं होना, एक लो, उसका स्वरूप बनो। तो ये है मेरे स्व का भाव। दीदी मेरा फिर बाबा ने छोटी आज का स्वमान मैंने एक चुना है, लिखा है, बताओ। मैं स्व पर अटेंशन देने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। वेरी गुड, ये आप रखो, अब सारा दिन इसको यूज करो। जब जो स्व पर अटेंशन देगा वही शक्तिशाली बनेगा, जो अटेंशन नहीं देगा वो तो पता ही नहीं चलेगा उसको मैं कब गिर गया। और गिरते हम किस चीज से हैं? मेरा गिरना और मेरा उठना किस चीज पर डिपेंड करता है? थोड़ा सोच के बताओ। मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मेरी मेरी कॉन्शियसनेस पे, मेरे संकल्प पे, कितना भरोसा है मुझे बाप, मेरे संकल्पों से। कॉन्शियसनेस, राइट। और संकल्प, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मेरे संकल्प में क्या है, मेरी स्मृति में क्या है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, है ना। आपने सोचा मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, स्थिति कैसी बनी? मैंने सोचा मेरे घर वाले मुझे तो बस घर की मुर्गी समझते हैं, कैसी स्थिति बनी? तो आपकी स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? आपके घर वालों पर या आप पर? हमारी सोच पे। राइट, तो अपनी सोच। जी क्या बताया था? मैं स्व पर शक्तिशाली, दीदी ने बताया था स्व पर अटेंशन देने वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा ओके। अटेंशन देने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, है ना। वो ये आगे पॉइंट आ रहा है ना, इसलिए। तो बड़ी दिल क्या होती है? जिसके संकल्प बड़े हों। बड़े संकल्प मतलब क्या? विशाल दिल, विशाल जो चीज होगी उसमें क्या होगा? सब कुछ समा जाएगा। बेहद का अपनापन, बेहद का अपनापन, है ना। आज उसमें है ना, बेहद के दिल में, हद के दिल में बेहद के बाप समा नहीं सकते। करेक्ट, समा नहीं सकते, आने समा नहीं सकते। तो हद, जो हद होगी ना उसमें टेंशन होगी, है ना। अगर मैंने सोचा कि भाई ये जो ग्रुप है ना, ये हम अभी 21 पीपल हैं, 21 आत्माएं हैं, बस ये मेरा ग्रुप, मैं निमित्त हूं इनके लिए, मैं सिखाती इन्हें। ये क्या हो गया? आज मेरे से मैं दीदी बोले ये वाला ग्रुप नहीं, आप दूसरे वाला लो, मैं तो हलचल आ जाएगी मुझ में, है ना। पर हम क्या करते हैं, बोलते हैं बाबा आओ ना, बाबा आओ, बाबा हमने आपके साथ रिवीजन करना है। तो क्या हो गया? हम सब बाबा के स्टूडेंट हो गए, ये ग्रुप वो सेंटर, ये फलाना, सब कुछ खत्म। वही हमको घर में भी करना है, ठीक है ना। तो आज अपने को पूरी मुरली हद और बेहद की है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा बाप का भी क्या बताया, जो 5 कदम है उनमें हद से बेहद में जाने वाली स्थिति है। जो सर्वस्व त्याग करना, हर एक चीज में आज्ञा मानना, हर संकल्प में वफादार होना, और विश्व के सेवाधारी। मैं अपने परिवार का नहीं, 300 माताएं हैं बस ना, उनका नहीं, सर्व के लिए, है ना। और हर कर्म में बंधन मुक्त। बंधन तो क्या है? जब कर्म करते हुए हद आ गई तो बंधन, जब कर्म करते हुए बेहद आ गया तो बंधन मुक्त हो गए ना। तो कितनी बड़ी स्थिति है। और सिर्फ थोड़ा सा बस अपनी अंदर की ट्विकिंग की जरूरत है, नहीं सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। मेरा अपना
आपको वो अभिमन्यु की स्टोरी पता है ना? तो अभिमन्यु ने शरीर छोड़ा तो अर्जुन था परेशान और वो बोले वासुदेव को, मेरे को तो अपने बेटे को मिल गया। तो वासुदेव ने समझाया, नहीं समझे और पहुंच गए जहां पे अभिमन्यु का रीबर्थ हुआ था। वो कहे मैं तेरा पिता, वो कहे तू कौन? तो रियलाइजेशन ये आई कि वो अभी किसी और परिवार में चले गया, किसी और का बच्चा बन गया। तो उससे हमें क्या रियलाइज होता है कि जब सबके लिए हम ऐसा अनुभव करते हैं तब हम फ्री होते हैं, नहीं तो हमेशा बंधे रहते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला? हाँ, एक तो हद से बेहद, फिर दूसरा बाबा ने बोला वाणी पर बहुत अटेंशन देना। थोड़े हफ्तों पहले वाणी के ऊपर बाबा ने बड़ी पूरी मुरली चलाई थी कि हम संकल्पों पर फिर भी अटेंशन देते हैं और वाणी पर नहीं। वैसे तो वाणी में वही आता है जो संकल्प में होता है। तो वाणी कैसे होनी चाहिए? चले गए हैं क्योंकि चाय में बनी पड़ी है। वाणी के लिए बाबा ने क्या बोला है? किसी को याद है क्या बोला था? कैसी होनी चाहिए वाणी? कम बोलो, मीठे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। उसमें सब कुछ समा जाता है। हम कम कब बोलते हैं? जब अंतर्मुक्त रहते हैं, जब पॉजिटिव सोचते हैं। उससे भी ज्यादा जब एलिवेटेड सोचते हैं। हमने सोचा इसका भला हो, हमारे सामने जो भी आता है उसको बोलते हैं इसका भला हो। संकल्प चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, वहीं थम जाएगा। हमने सोचा ये कैसा है, तो जो जैसा वो आपको लग रहा है ना, उसकी बहुत सारी टिप्पणी आ जाएगी दिमाग में, बहुत सारे संकल्प चलेंगे, स्थिति डाउन। कितनी पावरफुल बात है। तो वाणी जब हम कम कब बोलेंगे? जब हम हमारी सोच में कम संकल्प होंगे, और वो तब होंगे जब एलिवेटेड सोच होंगी। तो इसलिए कम, धीरे, मीठा। फिर सच्चाई सफाई से अपना चार्ट बाबा को देना है। सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। हम कभी सोचते हैं हम औरों को, हमारे ना जब ज्ञान में आते हैं सबसे पहले संकल्प चलता है मेरे घर वाले बदल जाए, मैं जरा घर वालों को तो सुना दूं, मेरे बच्चे समझ ले, मेरा स्पाउस समझ ले, मेरा पति। एक सेशन शिवानी बहन कर रही थी, तो उन्होंने पूछा सबसे भी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं बताओ। तो एक भाई बैठे थे पीछे, जोर से बोले मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी वाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी सोच, है ना? तो मैं अपनी सोच को बदल लूं तो वाइफ तो बदल गई। जैसे सोचेंगे वैसी सृष्टि नजर आएगी, है ना? कौन सा चश्मा पहना है, चश्मे में येलो कलर लगाया है, पिंक कलर लगाया है, तो अपने चश्मे को, सोचने के चश्मे को बदलना पड़ेगा। तो स्वस्थिति मीन्स मैं अपने संकल्पों पर, बोल पर, कर्म पर कितना अटेंशन देती हूँ, जिसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन और अभ्यास। अटेंशन देने का मतलब, अटेंशन इक्वल्स टू स्व सेवा। हम जब अपने पर अटेंशन देते हैं हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल पर, तो हम क्या करते हैं? अपनी चेकिंग करते हैं। हम चेकिंग क्या करते हैं? मेरे संकल्प कैसे थे। फिर उसके बाद वहां नहीं रुकते, अभ्यास क्या करते हैं? उसको हम बदलते हैं। ठीक है, तो हम ये सब देखें, हम सभी अपनी चेकिंग करें कि कौन सी बात है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। सब बताओ, एक बार सोचो, और कोई बताना चाहता है तो बताए। दीदी सबसे बड़ी बात परेशान, कॉमन जो परेशान करती है, वो हम दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ, है ना? तो अब जैसे भाई ने बोला हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो अब इसको चेंज कैसे करोगे? मैं देख रहा हूं वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है,
तो हम देखें दूसरों के रोल्स को तो क्या याद करेंगे, ये इसका क्या है, रोल है, और ये रोल को कैसे प्ले कर रहा है, परफेक्टली प्ले कर रहा है। मेरा इसके रोल में इंटरफेयर नहीं करना, मुझे क्या देखना है, मेरा रोल, मैं अपने रोल को कैसे प्ले कर रही हूं, मैं आज्ञाकारी हूं, मैंने त्याग किया, त्याग में क्या करना था हमको, अपने संकल्पों को भी बाबा को देना था। क्या बाबा को पसंद आएंगे ऐसे संकल्प, ऐसे अपने से बातें करो और फिर उसको चेंज करके क्या ऐसे संकल्प करते जाएंगे और उसको चेंज कर दिया हमने, वो अपना रोल परफेक्टली प्ले कर रहा है, मैं परफेक्टली प्ले करूं ना, मेरे परफेक्ट रोल को देखकर उसका रोल भी बदल जा सकता है, ऐसे सोचना, ठीक है ना। तो ये है अटेंशन इक्वल्स टू स्व सेवा, अभ्यास करो। बाबा कहते हैं अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या है, हम फिजिकल बॉडी के लिए ड्रिल करते हैं ना, चलो एक्सरसाइज जाओ जी, आधा घंटा एक्सरसाइज होनी चाहिए, इट इज गुड फॉर द बॉडी। तो मेरी एक्सरसाइज क्या है, मन की और बुद्धि की, अपने से बातें करना, और मैं आत्मा, बड़ी सारी ड्रिल्स हैं, 36 ड्रिल्स बताई है बाबा ने, तो 36 ड्रिल्स में से कोई भी एक ड्रिल आप करो। आज की ड्रिल, आज की ड्रिल रहेगी, मैं आत्मा शेष संकल्पों से युक्त हूं, और यहां से शरीर से निकले, बाबा के पास गए, बाबा को टच किया, बाबा को टच करते ही सारे संकल्प समाप्त, मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई, वापस नीचे, बस ये सारा दिन करते रहना। जब उल्टा थॉट है ये कर लो, स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्थिति पावरफुल हो जाएगी। दीदी आपने एक बार फिर से बोल दीजिए, आपने कहा था मैं आत्मा, आगे क्या कहना है? श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त, ठीक, ठीक है। और एक आज बाबा ने सुंदर मैं हर अगर ये भी सोच लो, देखो कैसे ये कैसा वो कैसा, ओए मेरी तो जीवन ही बहुत मुश्किल है, ऐसे थॉट पूज्य आत्मा ला ही नहीं सकती है ना। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर मैंने थोड़े थोड़े जो मार्क करे हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। बाबा ने बोला, ये मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी समान है। बाबा ने बोला आप श्रेष्ठ आत्मा हो और आप पूज्य आत्मा, और जब आप ऐसी स्मृति में रहते हो तो क्या है, आत्मा है ना ऐसी, तो ये स्वमान भी आपका अविनाशी, आप हमेशा हर कल्प में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली आत्मा रहोगे, क्योंकि आत्मिक रूप जो है वो नहीं बदलता, बदलता सिर्फ शरीर है। आप विनाशी समान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। विनाशी समान क्या है, मैं टीचर, मैं प्रिंसिपल, मैं बॉस इसकी, ये मेरी कंपनी, मैं बिजनेसमैन, मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस है। और ज्ञानी आत्माएं क्या करती हैं, मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, मेरे को तो सारा ज्ञान है, मुझे मेडिटेशन करना आता है, ये कैसे हैं, ये तो करते नहीं। हम भूल जाते हैं कल हम भी तो ऐसे थे ना, या हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं, मेरे ऑफिस में सभी डिसऑनेस्ट हैं, तो ये कैसा हो गया। इन चीजों को हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि जब हम अपने आप की चेकिंग करते हैं ना हर घंटे, तो हमें बहुत सारी रियलाइजेशंस होती हैं, और फिर बदलते बदलते आत्मा फिर हल्कापन को महसूस करती है। अविनाशी समान वाले पूज्य आत्मा है, अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो, जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारा ही स्वरूप है। जितना समान उतना ही निर्माण, स्वमान अभिमान नहीं है। अगर हम स्वमान में हैं तो हम क्या याद करेंगे,
अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो वो सामने वाली आत्मा भी तो ऐसी है, तो वो होगा स्वमान। हम बोले मैं ऐसी, ये देखो कैसे, तो वो स्वमान नहीं है, वो अपने को नीचे गिराने वाली स्थिति। ठीक है, तो जो पूज्य आत्मा होती है वो कैसी होती है? आप अपने आप को देखो, मंदिर में जो आप मूर्ति के सामने खड़े होते थे, 1 मिनट को देखो कि मूर्ति, कोई भी मूर्ति जिसको आप रेवर करते हो, जिसकी आप पूजा करते रहे हो, उसके सामने खड़े होके उसके नैनों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो कैसी है। जिसको भी पूछते हो, 1 मिनट उसके ऊपर संकल्प चलाओ और उसकी मेरे को बताओ कि उस मूर्ति में आपको क्या दिखाई देता है, क्यों उसको पूछते हो, ये सोचो और मेरे साथ फिर शेयर करो। आई गिव यू अ मोमेंट। ओके, क्योंकि वो शांत है बिल्कुल। दीदी उस पे बिलीफ है इसलिए हम उसको पूछते हैं या निहारते हैं। Sorry, I had to just go for a minute. हाँ जी, आप बताओ। क्योंकि वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो बिल्कुल शांत है। ओके, दीदी उस और पे बिलीफ है इसलिए और बताओ जी। और जो बोल चुके ना, वो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। हाँ जी, हाँ, आप बताइए। अभी कोई कुछ दीदी पीसफुलनेस महसूस होता है, पीसफुल साइलेंस। ओके, और बताओ। दीदी बहुत सबसे- ज्यादा प्यार दिखता है, कनेक्टेड लगता है प्यार। उनके साथ। ओके, हाँ जी, आंखों में प्यार दिखता है, देयर इज अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट स्माइल के विश्वास करने का मन करता है कि सबसे प्रभावशाली आंखें हैं। आंखें इतनी निर्मल, इतनी रूहानी, बस ऐसा मन करता है कि आंखें ही देखते रहो। तो आपने बोला शांति, प्रेम, है ना, निर्मलता, जेंटलनेस, स्थिरता। स्थिरता। There is also power, yet it is peaceful. It's contained. पावर है, कंटेन, हाँ, पावर होते हुए भी पीसफुल। सबसे बड़ी बात है ये, देखो मूर्ति में शक्ति भी है, प्रेम भी है, शांति भी है ना, ये कॉम्बिनेशन। नम्र, बिल्कुल नम्र। और दीदी एक कॉस्मिक एनर्जी का एहसास फील होता है। ओके, मतलब और एक ओरा, एक पॉजिटिव ओरा महसूस होता है, एक प्योरिटी महसूस होती है उस साइलेंस के अंदर। तो देखो आपने सारे पॉइंट्स बोले, बिल्कुल एक्यूरेट। हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? वो पवित्र है, सबसे पहली बात पवित्र है। उसके संकल्प कैसे होंगे? मूर्ति बोलती है तुम कितने खराब हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मूर्ति का स्वरूप जो है हमें क्या याद दिलाता है कि मैं जैसी भी हूं मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे,
है ना, और वो शांत रहती है, शक्तिशाली रहती है। कोई आता है अपना रोता है धोता है बहुत कुछ सुनाता है मूर्ति को, है ना, तो मूर्ति उसको एक्सेप्ट भी करती है, उसको शक्ति भी देती है। अब अपने आप को देखो, अपने आप को उस मूर्ति में ढालो, आपका ही वो स्वरूप है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, बाबा कहते हैं। तो जब मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती हूँ तो मुझे सुख और शांति मिल जाता है और मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। फिर हम जहां जाते हैं हमें लोग क्या कहेंगे, ये बड़े शांत रहते हैं, इनके तो पास बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है ना। कभी कभी आप सबको भी शायद एक्सपीरियंस होता हो कि लोग आपको शायद ये बोलते भी हो, है ना, और पावर चाहिए। आप बताओ, कोई बहुत सॉफ्ट है, बहुत जेंटल है, पर पावरफुल नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम लेके उसके पास जाओगे? नो, आई वॉन्ट बोथ। वो ही मूर्ति प्रोवाइड करती है। तो मुझे क्या देखना है कि मैं कितनी वो मूर्ति बनी हूं। आज का हमारा योग यही रहेगा, अपने को हम वो मूर्ति बनाएंगे, पूरी मुरली को उसमें रिवाइज करेंगे हम योग। दीदी जब से क्लास ले रहे हैं तब से अब कोई बात कोई सुनाता भी है तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, वहां भी बैठना ही नहीं अच्छा लगता। वेरी गुड, बैठने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मतलब लगता है कि वहां जाऊं अपने बड़ों के पास बैठूं, लेकिन अगर लगता है इस तरह की बात हो रही है तो मेरा मन है ना, ऐसा लगता है कि बस बैठती हूँ, रिश्ते निभाने के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन बस ऐसा लगता है ऊपर उठने की कोशिश होती है कि चलो इधर से। हाँ, इसका मतलब व्यर्थ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जी जी, ये बहुत पावरफुल बात हो रही है आपके साथ। बाबा खींच रहा है, बाबा खींच रहे हैं कि ये रेडी है मेरे पास आने के लिए, है ना। रेडी हो तभी तो बाबा खींच रहा है। कोटो में कोई हो, है ना, देवी देवता कितने, दुनिया की पॉपुलेशन कितनी, तो ये सम्मान है। तो मैं ही वो मूर्ति हूँ जिसकी सब पूजा करते हैं। मैं खुद अपनी पूजा कर रही थी, तो पूजा इसलिए होती है तो मैंने उसी का स्वरूप बनाया। अभी हम योग में भी यही करेंगे। वरदान स्लोगन 1 मिनट ले लेते हैं, फिर उसके बाद वरदान है, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। तो सर्व शक्तियों की संपन्नता, जो हमने अष्ट शक्तियां की, वो मेन सारी शक्तियां हैं, पर उसके साथ कनेक्टेड एक्चुअली बहुत सारी शक्तियां हैं। तो सर्व शक्तियों की संपन्नता मीन्स भरपूरता द्वारा विश्व के विघ्नों को विनाश करने वाले विघ्न विनाशक। जब मैं उसका स्वरूप बनती हूं तो विघ्न विनाशक बन जाती हूं। जब मैं सारी शक्तियों का से संपन्न, सारे गुणों से, सारे गुण भी शक्ति है, शांति शक्ति है। कुछ हो रहा है और सारी दुनिया एग्रेवेट हो रही है और मैं शांत हूं, तो वो शक्ति है ना। और वो एग्रेवेट होके, हमने देखा वो चाइना ये कर रहा है, यूक्रेन में ये हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनकर हम एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम वो सुनकर शांत स्वरूप होकर वहां उनको वाइब्रेशंस ऑफ शांति भेजते हैं, तो मैं शांत स्वरूप भी हूं और तो मैं शक्तिशाली भी हूं, राइट। तो जब इन सब गुणों की और शक्तियों की से मैं भरपूर हो जाऊंगी, फुल हो जाऊंगी, तब विघ्न समाप्त होंगे। और जब हम फुल होते हैं तो हमारे एक की वाइब्रेशन पूरे विश्व पर जाती है। और लिमिट, अगर हम हद में आ जाते हैं, नहीं अब तो मैं यूक्रेन को ही दूंगी, रशिया को नहीं दूंगी। रशिया खराब, यूक्रेन ठीक, या यूक्रेन ठीक, रशिया खराब। जब भी ऐसे हम करते हैं तो वाइब्रेशंस वहीं पर रुक जाते हैं। जब हम बेहद में जाते हैं तो वाइब्रेशंस फैलते हैं पूरा। हाँ जी, बोलो भाई। दीदी अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं हमेशा ये जो इलेक्शंस होते थे ना, तो कोई ना कोई चीज में मैं इन्वॉल्व होके एक डिबेट हो जाता था जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी। बट इस बार मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ और इतना काम एंड पीस मेरे अंदर रहा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने अंदर। मेरे सराउंडिंग्स में इतना कुछ बातें आई, मतलब इतना कुछ हुआ कि मैं प्रोवोक हूँ उन सब बातों से। बट आई हैव टेकन दोज थिंग्स वेरी लाइटली और ऐसे चला गया वो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ा। वेरी गुड एंड रियली थैंक्स टू बाबा।
यस, बाबा खींच रहा है ना, आप जी। सब रेडी हो। तो बाबा ने बोला ये मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनको जी। फटाफट बुला लूं, नहीं तो ये बेचारे परेशान होते रहेंगे दुनिया में। दीदी एक तो क्वेश्चन है मेरा। मैंने वाकई में इनमें ये चेंज देखा। जी जी, अच्छा किसी का क्वेश्चन है? क्या हाँ क्वेश्चन जी। है? दीदी जैसे हम कहीं पे बैठे हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ से पूरा माहौल खराब हो गया, सबको गुस्सा आ गया है, तो उस टाइम पर दीदी वो जगह चेंज कर लेना, क्या वो सही एक्शन होता है हमारे पार्ट पर, कि हम वहां से उठ के ही चले जाते हैं, बजाय कि हम समझाएं किसी को, हम उठ के चले गए? देखो, समझाने से तो कोई शांत होता नहीं। अगर आपके समझाने से कोई सुनता है तो ठीक है। ज्यादातर ये होता है जब कोई एग्रेवेट होता है, तुम बोलने लगो तो वो और एग्रेवेट होते हैं, वो और बताते हैं कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपने को जस्टिफाई करते हैं ना सभी। तो अगर आप वहां बैठकर उनको अपने आप को शांति में रख सकते हो तो आपसे उनको मदद मिलेगी, चुप रहकर। अगर आप नहीं कर सकते, आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो इट्स बेटर टू गेट अप एंड गो। गुस्से में नहीं, आराम से। उनको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आपको उनसे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ। ये युक्ति है कि किसी को बुरा नहीं लगने देना, और अपने आप को पहले बचाओ। आप अपनी स्थिति को पावरफुल बना लो, उसके बाद आके बैठो और उनको पीस के वाइब्रेशन दो, तो भी ठीक है। जहां पे भी आप उठकर गए हो वहां से भेज दो, वो भी ठीक है। एम ये है, मैं अपनी स्थिति को बनाऊं। जैसे बाबा ने बोला स्व की सेवा, पहले स्व की सेवा होगी तो किसी की करेंगे। कहते हैं ना एयरक्राफ्ट में, पहले जो ऑक्सीजन मास्क है अपने चेहरे पर लगाओ, फिर बच्चे को पकड़ाओ, नहीं तो कैसे मदद करोगे आप? ये वाली बात, ठीक है दीदी इसका मतलब तो अगर कहीं डिबेट हो रही है तो आप अपना ओपिनियन मत दो, क्योंकि फिर ओके, नाउ डिबेट हो रही है, आप ओपिनियन दो अगर इफ योर ओपिनियन इज आस्क्ड फॉर। अगर एक कोई मीटिंग है, आपका ऑफिस है, आपका कोई स्कूल है, या जो भी आप सिचुएशन है, उसमें आप अपना ओपिनियन जरूर दो। अगर देने की जरूरत है तो जरूर दो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई कहता है आप जी गलत हो, आप अपनी बात को, सही बात को आगे रखो, पर वो माने ना माने उसके ऊपर डिबेट नहीं करनी। अब 10 लोग बैठे हैं, उन्होंने, आपने अपनी बात बोली, 10 लोगों ने और बोली, आपकी बात उन्होंने मान ली तो वेरी गुड, नहीं मानी तो ईगो में नहीं आना, मेरी बात क्यों नहीं मानते। उसको बाबा बोलता है बालक सो मालिक, कि मालिक बन के अथॉरिटी से अपनी बात को बोलो, ज्ञान युक्त होकर, श्रेष्ठ स्थिति से, श्रेष्ठ इंटेंशन से, और उसके बाद चुप, साइलेंट, फिर जो रिजल्ट है एक्सेप्ट, इट्स ओके। सही, ओके दीदी, थैंक यू। तो ये है जो बाबा ने बोला, हम जब भरपूर हो जाते हैं तब विघ्न विनाशक बन सकते हैं, ठीक है। तो स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। लाइट, डबल लाइट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? पुराने को पता है, आप बताओ। लाइट, मैं डबल लाइट, कैसे? डबल लाइट फरिश्ते को बोलते हैं, मीन्स व्हाट? दीदी पावन, दिव्यता और पावन। लाइट, देखो आत्मा का स्वरूप क्या है? लाइट। और डबल लाइट मतलब मैं आत्मा लाइट और मन बुद्धि से भी लाइट, मन बुद्धि से सारे बोझ बाबा को पकड़ा दिए तो मन बुद्धि भी लाइट हो गया। ऐसी डबल लाइट स्थिति को हम बोलते हैं फरिश्ता स्वरूप स्थिति। पावरफुल होती है ना, क्योंकि कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बाबा से निरंतर कनेक्टेड है, उसको डबल लाइट बोलते हैं। और एक और बात होती है कि जैसा मेरी ये स्थूल बॉडी है, ऐसी मेरी एक लाइट की बॉडी है। तो जब मैं फरिश्ता स्वरूप हूं, मैं लाइट की बॉडी में हूं, मन बुद्धि से भी लाइट हूं, तो इसलिए उसको डबल लाइट बोलते हैं। तो आज जो बाबा ने पॉइंट बताया, बहुत सारे पॉइंट्स है फरिश्ता के, कि जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं। अगर आप शुभ संकल्प करोगे तो आप डबल लाइट फील करोगे ही, ठीक है। जब आप अशुभ संकल्प करोगे तभी आपको भारीपन महसूस हो जाएगा, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है मुरली से तो ले लेते हैं, नहीं तो हम योग करते हैं।
हम अक्सर दीदी यही बोलते हैं कि ये वैसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है। तो ये आते हैं जो हमारी ना छूटती नहीं है, मतलब हम वो सुन भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब हम एक तार छेड़ते हैं तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, देखो आपके घर में अगर पानी की कोई सीपेज आ जाती है, ठीक है, उसने रास्ता बना लिया, वो आती जाती है वहां से, तो अगर सीपेज उस पॉइंट से ना आए तो आप क्या करते हो, चेकिंग करते हो, उसके बाद उसको सीमेंट लगाते हो। पर पानी ने अपना वहां से रास्ता बनाया हुआ है, वो फिर भी आता है, पर आप उसको ब्लॉक करते चले जाते हो, तो फिर थोड़े समय के बाद वो आना बंद हो जाता है। तो आपके ब्रेन, हम सोचते हैं बहुत कि बाहर नहीं कहनी है बात, फिर वो मुंह से निकल जाती है। तो उसमें शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति है योग की। मेरी स्थिति श्रेष्ठ होती है जैसे जैसे आप योग करते चले जाते हो, मुरली सुनते जाते हो, मन बुद्धि साइलेंट भी हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर वो आपको बोलने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, बोलते हैं वो। ये चार्ट नहीं मिला एक, और एक ये रिकॉर्डिंग जो आपकी आज की रिकॉर्डिंग, आप इनके वो ग्रुप में हो, इन पीसफुल वर्ल्ड में हो आप? नहीं, हम राजधानी में, राजधानी में हो। अच्छा, नहीं उसमें तो नहीं जाते। अच्छा दीदी धीरेन भाई ने राजधानी ग्रुप में डाला था पीसफुल वर्ड के लिए लिंक, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा वो ग्रुप, तो आप पीसफुल वर्ड में आ जाओगे। हाँ, फिर आपको अपने आप जो ये डालते रहते हैं, ये डालते आप, मुझे आज की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। हाँ जी, धीरेन भाई भेज देना प्लीज। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का? शुड आई मूव टू मेडिटेशन? दीदी आज बाबा ने एक बहुत सुंदर, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, स्पिरिचुअल बचत का खाता है, समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना है। ब्यूटीफुल। जी, तो वैसे ये पॉइंट मैंने लेना था, अच्छा वो आप ले आए पॉइंट सामने, कि बजट बनाते हैं ना, कि बजट में हम कहते हैं कि क्या क्या करना है ना, कंट्री का बजट, घर का बजट, कंपनी का बजट होता है, तो इकोनॉमी से चलना, वेस्टेज ना हो। तो हमारा स्पिरिचुअल बजट क्या है? स्पिरिट, मैं आत्मा, मैं स्पिरिट हूं ना। एक मिनट, आंसर, मैं क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। मैं स्पिरिट किस चीज की बनी हुई हूँ? मैं किन, बताओ, फर्स्ट लेसन, आत्मा किन 3 शक्तियों से काम करती है? सटल फैकल्टीज क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। राइट, तो आत्मा की तो यही सूक्ष्म शक्तियां है ना, तो इन्हीं की तो इकोनॉमी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो मन क्या करता है? संकल्प क्रिएट करता है, संकल्प की इकोनॉमी, तो बचत हो जाएगी। और बुद्धि क्या करती है? उन्हीं संकल्पों को चयन कर, जब वो कर्म में आता है तो वो मेरा संस्कार बनता है, और वो संस्कार मेरे व्यवहार में आता है। राइट, तो अगर मेरे मन के संकल्प, जैसे बाबा ने आज क्या बोला, शुभ संकल्पों की रचना करो, तो क्या होगा? डबल लाइट हो जाएंगे। तो शुभ संकल्प करोगे तो वैसे ही कम हो जाएंगे, बचत हो जाएगी, और बचत हो जाएगी तो आत्मा की स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है, वो हमने उसको एफडी में डाल दिया, उसको यूज ही नहीं कर रहे, वो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट आता जा रहा है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे जब शुभ संकल्प की रचना करते हैं तो आत्मा की स्थिति बढ़ती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती है। मैं आपको इसमें दादी जी का एग्जाम्पल देती हूँ। दादी जानकी, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने आके पूछा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे है, उम्र आपकी 100 साल और आप ऐसे भाग रहे हो जैसे कि यू आर मच यंग। तो उन्होंने सोचा पता नहीं लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे वो। उन्होंने एक ही बात बोली, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती, नो वेस्टेज, जीरो वेस्टेज। माना उनका एक भी संकल्प वेस्ट नहीं था, तो एनर्जी अपने आप बनी रहती है। तो हम देखें,
आज चेकिंग करें मेरे बजट में मैंने कितना वेस्ट किया और कितना सेव किया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट को चेक करो, अपने आप अटेंशन जाएगा और आप पावरफुल बनते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, योग करें फिर। तो आज अटेंशन और अभ्यास दोनों करने हैं। अभ्यास आपको बताया, अटेंशन देंगे, चेंज करने के लिए अभ्यास करेंगे, पावरफुल बनेंगे। हर घंटे में एक बार करेंगे, रात तक अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाएंगे। दीदी एक सेकंड, हाँ जी बताओ। वो ये ना आज ये लिंक आप आज भेज देना मुझे, है मुझे दिख नहीं रहा मोबाइल में। नहीं दिख रहा, भेजो भाई, धीरेन भाई भेजो इनको। आपके पास नंबर है इनका? नंबर दे दो धीरेन भाई को। अजय आप इनको नंबर दें, ठीक है? चलो हाँ, नंबर भेजो। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। वो जो चार्ट आपने डाला है वो भी अपने YouTube चैनल पे डाल दो धीरेन भाई, चार्ट डाल दो ना YouTube चैनल, वहीं से देख लीजिए। सभी कंफर्टेबल हो जाएं, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, और शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। Relax but alert. पीछे चेयर का सहारा नहीं लेंगे और अपने मन बुद्धि को सभी बातों से हटाते हैं, अपने जिम्मेवारियों से, अपने रोल से, बातों से, अपनी दिनचर्या से और अपने शरीर से भी। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाग पर चमक रहा हूं। देखें अपने आप को, अभी स्वयं को स्वमानों से श्रृंगारेंगे। आज जो भी स्वमान बाबा ने हमें दिए, का स्वरूप बनते जाएंगे। एक एक स्वमान मैं सदा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली, बाप समान सर्वंश त्यागी, आज्ञाकारी, हर संकल्प में वफादार, विश्व सेवाधारी, कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने वाली,
आत्मा हूं। निश्चय करेंगे यही मेरा स्वरूप है। मैं सदा बड़ी दिल अर्थात बेहद की दिल रखने वाली सदा स्वसेवा स्व विश्व सेवा करने वाली आत्मा हूं। ऐसे मैं सदा अपनी पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूं। जैसे जैसे हम इन स्वमानों में टिकते जा रहे हैं, इन स्थितियों में टिकते जा रहे हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल होता जा रहा है जैसे कि ये शरीर नजर आना बंद हो गया, केवल लाइट। मैं वही पूज्य आत्मा जिसके मंदिरों में पूजा होती है, तो मन बुद्धि द्वारा चलते हैं एक आलीशान मंदिर में और अपने आप को देखें, मूर्ति देखें अपनी, विघ्न विनाशक गणेश। इस मूर्ति में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। बाबा का प्रकाश परम धाम से मुझ पर आ रहा है। अपने स्वरूप को देखें, शक्तियों से संपन्न, उदार दिल, रहम दिल, विघ्नों को नष्ट करने वाला गणेश, जिसका एक पांव धरती पर और एक पांव धरती से ऊपर उपराम, जिसने सर्व विकारों को जीता, जैसे चूहे का वाहन अर्थात चूहे जैसा विकारों को जीतने वाला मैं वो गणेश, अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बनाने वाला गणेश। मैं गणेश रूप अर्थात अपनी सूंड से किसी को झूला जलाने वाला और उसी सूंड से तहस नहस भी कर सकता प्रेम स्वरूप और शक्तिशाली स्वरूप है मेरा।
सदा सहयोग की स्थिति, मेरे हाथ में मोदक, अर्थात जैसे मोदक के लिए 5 उंगलियां चाहिए, उन 5 उंगलियों के साथ से मोदक बने, ऐसे ही हर आत्मा को निरंतर साथ देने वाला मैं वो गणेश। ऐसे अपनी विशेषताओं को देखें और मंदिर में देखें कितने भक्त वंदना कर रहे हैं कि तुम ही मेरे विघ्नों को नष्ट करने वाले हो। तो देखें हमारी वो छोटी छोटी आंखों से जो दूरादेशी है, सबको दृष्टि दे रही है और हर भक्त के विघ्न नष्ट हो रहे हैं। ये मेरा स्वरूप, मुझे मेरे पिता ने ऐसा पूजनीय बनाया, तो अपने कर्तव्य को मैं इस क्षण पूरा करता हूं। संकल्प कर दें इस क्षण में हर भक्त आत्मा, विश्व की हर आत्मा को ये शक्ति प्राप्त हो। हर भक्त आत्मा इन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का सुख प्राप्त करें। और अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, परम धाम, अपने निज घर, अपने पिता के पास। बाबा से मिलन बनाते हुए, बाबा के पास जाते ही मुझ आत्मा की स्थिति हाईएस्ट होती जा रही है। और अब वापस मैं अपने शरीर में, स्वमान में, मैं वो विघ्न विनाशक गणेश जिसे स्वयं बाबा ने रचा। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक आपको मैसेज देना, आज बाबा मिलन है, 5 बजे योग रहेगा, 5 से 6, 6 से 6:30 भोग लगेगा, 6:30 से 8 बजे तक बाप दादा मिलन होगा। योग में वो आपको बताएंगे कि आपको बाबा मिलन कैसे करना है। ट्राई टू एक्सपीरियंस, जो नए हैं कुछ ट्राई करना, ठीक है। फिर कल जो आपके कोई क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करेंगे, पहले वॉच करना, ठीक है। कल लिंक चैनल पे आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा, बिल्कुल आएगा। अवेकनिंग में आएगा, ORC के चैनल में आएगा, यूट्यूब में सारा कुछ आएगा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।